जब अरबों डॉलर की दुनिया में विचारधाराएं टकराती हैं तो सिर्फ कंपनियां नहीं, देश की राजनीति भी करवट लेती है। नमस्कार, पब्लिक समाचार में आपका स्वागत है। एक ऐसे ही करवट का गवाह बना अमेरिका का 249वां स्वतंत्रता दिवस, जब एलन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स जैसे वैश्विक तकनीकी साम्राज्य के बादशाह ने न केवल राजनीतिक पटल पर कदम रखा, बल्कि एक नई पार्टी, अमेरिका पार्टी की घोषणा कर दी। यह घोषणा अचानक नहीं थी, बल्कि एक बढ़ते राजनीतिक टकराव और आदर्शों के संघर्ष की परिणति थी। एलन मस्क ने 4 जुलाई 2025 को, जब पूरा देश स्वतंत्रता का पर्व मना रहा था, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सवाल उछाल दिया: क्या आपको टू पार्टी सिस्टम से आज़ादी चाहिए? इस सवाल ने अमेरिकी राजनीति की नींव को झकझोर दिया। 12.4 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट किया और 65.4% ने मस्क की नई पार्टी के पक्ष में सहमति जताई। जवाब में मस्क ने स्पष्ट रूप से ऐलान किया: आप में से 2/3 लोग नई पार्टी चाहते हैं और ये आपको मिल जाएगी। इस घोषणा के पीछे की कहानी भी कम रोचक नहीं है। कुछ समय पहले तक एलन मस्क पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते थे। ट्रंप के मंत्रिमंडल में उन्हें विवेक रामास्वामी के साथ डीओजीई मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। लेकिन एक बिल, वन बिग ब्यूटीफुल बिल, ने इस समीकरण को पूरी तरह बदल दिया। यह बिल टैक्स और सरकारी खर्चों में कटौती से जुड़ा था, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी को खत्म करने का प्रस्ताव भी शामिल था। मस्क, जिसकी कंपनी टेस्ला इस सब्सिडी पर निर्भर है, ने इस बिल का खुलकर विरोध किया। उनका मानना है कि यह कदम अमेरिका के पहले से ही बढ़ते कर्ज को और खतरनाक बना देगा। इसी मुद्दे को लेकर मस्क और ट्रंप के बीच टकराव हुआ और यही मस्क के राजनीति में उतरने की निर्णायक वजह बन गई। मस्क ने घोषणा की कि अमेरिका पार्टी का प्राथमिक लक्ष्य अमेरिकी नागरिकों को उनकी असली आज़ादी लौटाना है। एक ऐसा उद्देश्य जिसे वे मौजूदा रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों से अब अप्रासंगिक मानते हैं। शुरुआती रणनीति के तहत मस्क की पार्टी अमेरिकी सीनेट की 2-3 सीटों और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 8-10 सीटों पर फोकस करेगी। ऐसा करने से पार्टी संसद में उस संतुलन की भूमिका में आ सकती है जहां कहीं विवादास्पद विधेयकों पर उनका वोट निर्णायक होगा। मस्क का कहना है कि इस तरह ये पता चलेगा कि मौजूदा दल वाकई जनता की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं। हालांकि 5 जुलाई तक उन्होंने अपनी पार्टी का नाम संघीय चुनाव आयोग FEC में औपचारिक रूप से पंजीकृत नहीं कराया था। साथ ही उन सीटों का भी खुलासा नहीं किया गया जिन पर वे चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। एलन मस्क का यह कदम न केवल अमेरिकी रणनीति में एक नया अध्याय जोड़ता है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है: क्या अब टेक्नोलॉजी और बिजनेस टाइकून लोकतंत्र की दिशा तय करेंगे? अमेरिकी पार्टी की यह कहानी अभी शुरू हुई है। इसकी परिपक्वता, प्रभाव और असली रंग तो आने वाले चुनावों और फैसलों में ही नजर आएगा। पर इतना तय है कि एलन मस्क ने अमेरिकी राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ दी। क्या दो पार्टियों के इस लंबे खेल का तीसरा खिलाड़ी अब तैयार हो गया है? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।